Hello. So today I have a former colleague of mine, Rakesh Sharma. So Rakesh is an accomplished company secretary. He's an LLB. So आज हम लोग next 15 odd minutes में समझेंगे कि exactly राकेश का कैसा career trajectory रहा है. What has he done? So welcome to the show, Rakesh. Tell us something about your formative years. कैसे बड़े हुए, कैसे CS करने का decision आया. Yes, please go ahead. यस गुड मॉर्निंग अनुराग। uh, सबसे पहले तो सीएस करने का डिसीजन तो मतलब इट इट वाज लाइक कि बीइंग अ मारवाड़ी फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली इन कैलकाटा। तो जहां भी नजर घुमाओ सब सीएस ही करते थे। लेकिन Correct. uh, फिर भी सीएस की तरफ ज्यादा झुकाव मेरा इसलिए था बिकॉज इसमें लॉ इंक्लूड था। तो Okay. फाइनली करना तो इन दोनों में से कुछ था, सीए या सीएस। हाँ. तो आई चूज सीएस एंड 2014 में जब मेरा सीएस क्लियर हुआ उसके बाद आई वाज एसोसिएटेड विथ तुलसियान ग्रुप ऑफ कंपनीज। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, इंडस्ट्रियल ग्लव्स। हाँ, अपने नाउ आते हैं उस पे। पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है तुम्हारे करियर के बारे में। यू आर वर्किंग इन अ राशन शॉप ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज। व्हाट एग्जैक्टली वाज यस दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि ये बहुत यूनिक है, बिकॉज देखो बहुत लोग होते हैं बस पढ़ाई करते हैं, सीएस करते हैं, जॉब में घुस जाते हैं, दे हैव नॉट सीन द रियल वर्ल्ड। मतलब दे हैव नॉट हिट द ग्राउंड रनिंग। यस इट वाज ए यूनिक एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन एवरीवन्स लाइफ, यस। राइट? तो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज तो एक इंसिडेंट हुआ था फैमिली में। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। तो वी वर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज फाइनेंशियली और फैमिली, मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है तो यस। आप बस ये सोचते हो कि आप कुछ भी करना है, अब वो सामने हाँ। कुछ भी आ जाए। नॉट ओनली इन राशन शॉप, आई मतलब मैंने मोबाइल का भी काम किया, लाइक आई वाज इन ओ सेल्स, यस। यस आई यस। वाज इन रिटेल सेल्स। सो उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई राशन का काम करना है। तो इट वाज कम्प्लीटली अननोन टू मी, लेकिन मैं गया वहां 15 दिन, एक महीना मैंने देखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आई कैन डू इट इजीली। तो आई हैव डन दैट। और वहां पे मैंने जो जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो ये था कि बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है। हाँ। आपको पब्लिक को डील करना है, आपको अपने पेपर वर्क करने हैं, फिर आपको जाना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वहां पे आपको उन ऑफिसर से डील करना है। एंड कहीं पे भी सब कुछ सही नहीं होता है, थोड़ी राइट। बहुत गलतियां, व्हाइट ब्लैक ब्लू ग्रीन सब कुछ होता है। तो करेक्ट। उसको मैनेज करना, इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि क्या कर क्या रहा हूं मैं, लेकिन फिर अपने आप को बाद में बाहर आके समझाता था मैं कि समझते तो हैं कौन सा लाइफ टाइम करना है, लेकिन देखे तो सही कि क्या है। यस। एंड जो मोबाइल शॉप का एक्सपीरियंस था, उसमें आई रिमेम्बर कि तुमने किसी का, एक बार था कि तिलक देखा था चेहरे पे, तो तुमने समझ गया था कि उसका हैप्पी बर्थडे है आज। यस, सो प्लीज यस टेल अस यस। अबाउट दैट एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या होता था, एज यू नो, आई लव टू टॉक। तो जब मैं सेल्स में था, फिर क्या होता था कि आफ्टर मार्केटिंग जो हमारे मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, ही यूज्ड टू लाइक मी। तो वो मुझे बोलते थे, राकेश तुम शॉप में भी थोड़ा देख लिया करो, रिटेल थोड़ा बाकी लड़कों को समझा दिया करो। तो आए वो लड़के भी मेरे जितने थे या मेरे से सीनियर्स ही थे, बट ड्यू टू कम्युनिकेशन मैं वहां रहता था। तो जिस लोकेलिटी में आपकी शॉप होती है या मतलब जहां पे भी आप करते हो रिटेल, वहां पे कुछ कस्टमर्स रेगुलर होते हैं, एकदम बेसिक। वो रोज आएंगे रिचार्ज कराने और मोबाइल लेने, ऐसे ऐसे। तो बातचीत करते थे हमेशा। तो वन डे अ गाय वाज देयर, ही केम, एंड उसके तिलक लगा हुआ था। तो नॉर्मली या तो अपने में कोई पूजा पाठ हो तो तिलक लगाते हैं। एंड while buying that phone he was continuously getting calls and he was saying okay thank you, okay thank you। तो एक अंदर से एक आता है, मुझे लगा जरूर आज इसका बर्थडे होगा, एंटिसिपेशन था। यस। तो फाइनली व्हाट आई डिड कि मैं हमारे यहाँ पे एक एक कस्टमर्स को जो लकी ड्रॉ होता था उसमें कस्टमर्स को एक तिरुपति का लॉकेट दिया जाता था। तो आई हैड दैट अथॉरिटी इन दैट शॉप कि हाँ राकेश बोल रहा है तो करना है। उतना मेरे बॉस का ट्रस्ट था मेरे पे। तो
कोई बिना लकी ड्रॉ के मैंने उनको गिफ्ट किया वो, और मैंने उनसे यूं ही कहा हैप्पी बर्थडे, इट वाज अ तुक्का, लेकिन 90% मैं श्योर था। यस। तो ही गॉट सो हैप्पी, और वो इतना अप्रिशिएट किया। उसके बाद तो मतलब जितने भी फोन्स होते थे वो हमारे शॉप से ही लेते थे, अरे वाह। और मतलब बाकी लोगों को भी रिकमेंड करते थे कि प्लीज आप जाइए और वहां से लीजिए। So your communication skills, as every one of us knows, are really above par. तो तुम MSOP में भी you got like the best performance award. तुम्हारा जो CS, I know that CS में ये GMCS होता है जैसे CA में, so I suppose CS में MSOP होता है. It's like yes, it is like GMCS. So in 92nd MSOP, it was conducted by AIRC Regional Council, Eastern Regional Council. So I got first best participant over there. Okay. So मतलब it is always proven that तुम communication, talking, people management, these have been your areas of focus always. जो तुम्हारा strength areas है. See, Anurag, what I have tried always to to be nice with people. मतलब while communicating, see, we have gathered for some training or something. So मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे पास बंदा बैठा है, I don't know when again I'll meet him after this training. So you can, communicate with him, you can exchange ideas and you can exchange your thoughts. हंसते रहो, हंसाते रहो, जितना मिल सके उनसे सीख सकते हैं। कुछ बाहर से आते हैं लोग कैलकाटा में एमएसओपी करने या कोई भी ट्रेनिंग करने, बिहार से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से होते हैं। तो हम लोग उनसे समझते थे कि भाई आपके वहाँ कैसा सीएस में कैसे होता है, क्या क्राउड होता है। तो पता चलता था कि वहाँ बहुत कम लोग करते हैं। तो और हंसना हंसाना और मस्ती मजाक करना तो मेरी आदत रहती थी। तो यही मेरा स्ट्रेंथ रहता था कि मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, और थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। मतलब यू कैन से कि अ, लोग थोड़ा इजी फील करते हैं वाइल Yes. टॉकिंग। So तुमने फिर तुलसियान ग्रुप ज्वाइन कर लिया फिर, मतलब बैक टू द स्टैंडर्ड 2015 में तुलसियान ग्रुप ज्वाइन कर लिया एंड एज अ सेक्रेटेरियल रोल. सो हाउ वाज यस। दैट एक्सपीरियंस? फिर उसके बीच में तुमने लॉ परस्यू किया एंड देन क्या हुआ, थोड़ा बताओ अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में. तुलसियान ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। आई वाज अ फ्रेशर एट दैट टाइम एंड आई वाज द ओनली कंपनी सेक्रेटरी ओवर देयर। वहां पे कुछ ग्रुप कंपनियां थी, तो सेक्रेटेरियल सारा मुझे ही देखना होता था। एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप फ्रेशर हो और आपके ऊपर कोई नहीं है रिव्यू करने वाला, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो थैंक्स टू माय सीएस कलीग्स एंड गूगल, सो दैट कि मैं खोज खोज के जहां प्रॉब्लम ओह या होती थी दैट्स वहां इंटरेस्टिंग, गूगल. गूगल, गूगल पापा इज ऑलवेज देयर। तो मेरे सीनियर कलीग्स थे, आप भी जानते होंगे उनमें से कुछ को, लाइक जमशेद आलम, इज इन टाटा ग्रुप नाउ। अच्छा. तो उनकी हेल्प लेता था, सचिन पिलानी एंड और भी बहुत सारे कलीग्स थे। हम लोग डिस्कस करते थे और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। यस. तो ऐसे करके आई हैव लर्न लॉट फ्रॉम देयर, बिकॉज वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी था, क्योंकि हमारे जो पार्टनर थे वो फॉरेन से थे, उनका पैसा लगा हुआ था इक्विटी में। तो वहाँ पे आरबीआई के कंप्लायंसेस भी मुझे सीखने को मिलते थे, एंड सेक्रेटेरियल तो था ही। दे ओके. वर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ग्लव्स, और जो कि यस. पूरे के पूरे मतलब 100% ईओयू था, एक्सपोर्ट हो जाते थे। तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का भी मतलब ये मिलता था। कभी कभी हमारे पास वो अ, आती थी, मतलब वो लोग जो डॉक्यूमेंटेशंस करते इनवर्ड थे बैंक नोट, रेमिटेंसेस, एलसीज, ये सब जो होता है. रेमिटेंसेस वगैरह का, हाँ वो भी चेक करने आता था। नॉट रेगुलरली, देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, बट समटाइम्स अगर कोई नहीं है तो आई गॉट दैट एंड अपॉर्चुनिटी टू। लीगल एग्रीमेंट्स का वेटिंग वगैरह करना पड़ता होगा बहुत बार. लीगल एग्रीमेंट्स के वेटिंग आते थे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स जो बनते थे, बट मेरे तक आते थे वो हम लोग बैठते थे विद फाइनेंस टीम्स एंड कमर्शियल टीम, जो फैक्ट्री में लोग होते थे। माय रोल वाज लिमिटेड टू कंपनीज एक्ट एंड कि अगर फ्रॉम अ इधर से लीगल कोई स्टैंड इशू ना। पॉइंट वेटिंग करते होगे तुम उसको कि लीगैलिटी में यस, कुछ यस, इशू नहीं कंपनीज होगा. कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट लॉज की तरफ से कुछ हम लोग वायलेट तो नहीं कर रहे, या कुछ डाल सकते हैं, कुछ कंडीशन डाल सकते हैं, कुछ डाली हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए वहां पे। या यस. आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई हम लोग फेमा का कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, वैसा कुछ पॉइंट्स है अगर, तो आई यूज टू हाईलाइट दैट। एंड 2018 में तुम्हारी लाइफ में काफी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया. यू गॉट दिस जॉब इन आदित्य बिरला, यू गॉट एलएलबी. इट वाज रियली मतलब मतलब it was shocking for me, because till the time I went for an interview, because वहां पे ऐसा चल रहा था कि बहुत कंफर्ट जोन आ गया था तुलसियान में। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्ट जोन से अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर वो धीरे 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 आप
दबे रह जाते हो। तो और ऑफिस में भी कुछ कुछ बातें होती रहती है हमेशा, ऐसा नहीं होता कि एवरीथिंग इज गुड गुडी गुडी इन द ऑफिस। सो Absolutely. आई वाज ट्राइंग टू गेट जॉब, सो आई गॉट कॉल फ्रॉम अदर कंपनीज। फिर अचानक से एक दिन यहाँ से कॉल आता है, आई सेड आई मतलब आई वाज लाइक कि हाँ जो भी हो मुझे तो हाँ करनी है। तो Yes. व्हेन आई रीच देयर देन आई कम टू नो दिस इज आदित्य बिरला ग्रुप का। अच्छा। तो मुझे लगा ओ शिट, अब मैं और पढ़ सकता था, मैं और मेहनत करके आ सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने जो किया उस टाइम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे कंपनीज एक्ट को लेके, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड ऑल। सो वो मैं देख के गया था और सेक्रेटेरियल मैं इंडिपेंडेंटली वहाँ हैंडल कर रहा था। तो अ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर यही था कि मेरे पास लिस्टेड कंपनी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई यूज्ड टू रीड सेवियर ओडीआर एंड ऑल। सो Yes. इंटरव्यू वाज डन, इट वाज फॉर मोर, इट लास्ट मोर देन 30 मिनट्स। अच्छा। सो तो आई, और जब ऐसा हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, नहीं नहीं अगर इतनी देर इंटरव्यू हो रहा तो इट इज तो रियली काफी गुड। सीनियर लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा। Yes, yes, my boss was there, Mr. Atul Lakhkotia and HR people were there. तो उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, फिर सेकंड राउंड में इंटरव्यू हुआ और सीनियर लोगों ने लिया। तो ओके। वहां पे टेक्निकल से ज्यादा प्रेशर आ जाता है, मेंटल प्रेशर हो जाता है कि यार परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। फर्स्ट टाइम में मेंटल प्रेशर नहीं था मुझे। फर्स्ट टाइम में था आई वाज लाइक ठीक है, हाँ बहुत सारे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यहाँ भी चलते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद जब आपको ये पता होता है कि यू आर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट स्मॉल ग्रुप कंपनीज एंड यू हैव बीन कॉल्ड बाय आदित्य बिरला ग्रुप, तो वो प्रेशर आ जाता है। यस, तो एब्सोल्युटली। सेकेंड टाइम का जो इंटरव्यू था वहां के बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने लिया था। एंड मुझे आज भी याद है कि इंस्टेड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस वर देयर, हाँ। but they were asking me general questions. How you manage if there is no review check and maker checker system? How you हाँ। manage अगर कोई इशू होता है तो आप किससे कंसल्ट करते हो? तो आई सेड कि मैं बाहर सीनियर से कंसल्ट करता हूँ। तो द क्वेश्चन वाज तुरंत, मतलब इंस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू शेयर योर इंटरनल इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर? हाँ। वैलिड पॉइंट तो है। एकदम वैलिड पॉइंट है एंड मैंने इसका वैलिड तुरंत आंसर भी किया कि आई डोंट शेयर internal information. We always discuss like a case law. एज अ एक क्वेश्चन कंपनी ऑफ है लॉ। उसका ये हाँ। हाँ। क्वेश्चन ऑफ लॉ, लाइक एक कंपनी तो उसका डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, फिर ऐसा हो गया फिर वैसा हो गया, उसको क्या करना चाहिए? फिर आई नेवर सेड विच कंपनी, who is the director. तो दे सेड ओके 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 ओके। देन दे आस्क्ड मी अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड एंड वही जो जो मैंने काम किया है मोबाइल एंड ऑल। तो ओके। it was good, and finally I got selected. I have learned a lot from there. Still, I'm working with Aditya Birla Group. It is almost 5 years. And हाँ, core मैं फेसबुक पे secretarial देखता हूँ। हाँ। structured way में कैसे काम होता है। आई सी यू सूटेड बूटेड ऑन दैट एजीएम डे। तुम जाते हो जो जिस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है उसका एजीएम के दिन वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड। सो मैं देखता हूँ। सो यू बेसिकली हैंडल द होल लिस्टेड कंप्लायंसेस, लिस्टेड कंपनी का जो कंप्लायंसेस होता है फॉर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। Yes, yes. The company which I am designated as company secretary is a Calcutta Stock Exchange listed company. And whether it is a listed company or unlisted company, see हमारा जो कंपनी सेक्रेटरियल कोड है 1988, कंपनीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 है, वो इटसेल्फ बोलता है कंपनी सेक्रेटरी शुड बी वेल ड्रेस्ड, यू नो, एंड आवर मोस्ट पावरफुल टूल इज कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट्स। तो आई यस। ट्रूली बिलीव इन दिस। और दूसरी बात, हर कंपनी सेक्रेटरी को, बिकॉज वी आर मोस्टली व्हाट वी डू, वी कम्युनिकेट विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी कम्युनिकेट विथ आउटसाइड शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर आता है एंड यू लुक्स लाइक, मैं ये नहीं बोलता नॉलेज जरूरी है, लेकिन अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मतलब यू आर, इफ यू आर डीलिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आपको दिखना चाहिए भाई कि हाँ ही इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ आर कंपनी। डायरेक्टर्स को अच्छा लगना चाहिए, आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एज फार एज एजीएम इज कंसर्न, सी हर कंपनी सेक्रेटरी के लिए साल में एक बड़ा दिन होता है। हाँ। वो कहते हैं ना कि वो दिन तो आएगा। तो वो बड़ा दिन एजीएम होता है, जब सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। जब फिजिकल होती थी तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स आते थे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे, कभी अच्छा एक्सपीरियंस होता था, कभी थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस होता था, बिकॉज यू नो शेयर होल्डर्स हैज ऑल द राइट टू आस्क एनीथिंग एंड यस। एवरीथिंग। सो वो बड़ा दिन होता है, तो उस दिन आपको, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए। और इट इज अ बिग डे, योर डे, यू आर द की पर्सन ऑन द डे ऑफ एजीएम। सो जो दिन आपका है उस दिन आपको तो वो दिखना भी चाहिए कि वो आपका दिन है।
So I used to, you know, So just as a last question, maybe या second last question, मतलब tell us एक कुछ interesting शायरी वगैरह कुछ सुनाओ, जो because that is your USP. इंटरेस्टिंग शायरीज ऑल तो देखिए लॉइस चलते रहता है हम लोग के लाइफ में। और Yes. अभी तो जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट एमसीए जितने लेके आती है, हम लोग तो हर चीज भूल जाते हैं कि हम लोग कभी ये डर लगता है कि ये नहीं भूल जाएंगे घर का है। हर दिन एक नया अमेंडमेंट, वेदर सेबी एलओडीआर का हो, कंपनीज एक्ट का हो, अदर लॉज का हो, एमएसएमईज का हो, रोज कुछ ना कुछ नया आता है। तो उसके लिए अब लोग बिजी रहते हैं। फिर एक अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था। आई यूज टू राइट, यू नो, इन व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज और कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स परस्यू कर रहे थे, तो छोटे छोटे एक्ट्स लिखते थे। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज इन बैंगलोर, ही यूज्ड टू से कि तुम लिखता क्यों नहीं है, लिखता क्यों नहीं है। तो हम लोग हमेशा यही बोलते थे, टाइम नहीं है। एंड इट इज अ, यू नो, वेरी जनरल थिंग अनुराग, दैट आप अपने किसी भी फ्रेंड से मिलो, रिलेटिव से मिलो, बोलो अरे मिलते हैं किसी दिन, या तुम तो मिलता ही नहीं है, तो सबके पास एक एक ही एक फिक्स लाइन होता है, टाइम नहीं हाँ. है यार, बहुत बिजी है, टाइम नहीं है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ बोलते थे, तो तुम बहुत अच्छा पैसा पीट रहा होगा, करोड़ 2 करोड़। हम बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है। बोला अगर टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हम बोले ये बात तो सही है। फिर ही सेड कि ठीक है तू लिख। हम बोले कहाँ, टाइम कहाँ लिखने का। बोले इस पे ही लिख के टाइम नहीं है। Okay. तो मैंने कुछ लिखा था, क्योंकि कोविड आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है। Yes, absolutely. बहुत कुछ चेंज हो गया। हम लोग मीटिंग्स करते हैं, डायरेक्टर्स आर इन दिल्ली, यूएस, मुंबई, रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। सारी मीटिंग्स वीसी पे हो रही हैं, एजीएम्स वीसी पे हो रही हैं। एंड सब कुछ यूपीआई के थ्रू, सब कुछ इतना इजी हो गया है। तो जो मैं फील करता था वो लिखता था, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत लोग मेंटल ट्रॉमा में भी थे। Yes. हालांकि सबकी इच्छा होती थी कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए, हाँ. लेकिन एट कोविड के टाइम पे सब घर पे ही थे, लेकिन फिर भी सब परेशान थे। Oh, yeah, absolutely. सो द टाइटल इज, व्हाट आई व्हाट आई हैव रिटन, द टाइटल इज क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। हाँ. Okay. ये बहुत लॉन्ग है, बट आई टेल यू ओनली 2 पैरास। तो फर्स्ट पैरा, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ, दुनिया के दूसरे छोर पे बैठे लोगों से बतलाता हूँ। मीटिंग्स करते ही हैं हम लोग। Yes. दुनिया के दूसरे छोर पे बैठे लोगों से बतलाता हूँ, हफ्तों लगते थे जिस लेन देन में, कुछ मिनटों में कर जाता हूँ। हाँ. पर UPI. जा नहीं पाता हूँ, पर जा नहीं पाता हूँ घर के दूसरे कोने में, जहां मिल सकता है आनंद स्वर्ग का, माँ की गोद में सोने में। अरे वाह. अपनी ही उलझनों में उलझ के ना जाने क्यों मस्त हूँ, फिर लोगों से कहता हूँ कि क्योंकि मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं Absolutely. व्यस्त Brilliant. Brilliant. हूँ। एंड टुडेज रियलिटी इज, फेसबुक पे देखता हूँ, यू कैन टेक इट, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, वॉट एवर इट इज। फेसबुक पे देखता हूँ दुनिया कितनी सुंदर है, हर हाँ. कोई इतना खुश दिखता है, जैसे सुख का सागर अंदर है। खुशियां, दिखावा, खेद, बधाई फेसबुक पे ही जताता हूँ। खुशियां, दिखावा, खेद, बधाई फेसबुक पे ही जताता हूँ, पर अंदर की जो उथल पुथल है वो कहाँ किसी से बांट पाता हूँ। अरे वाह. लाइक्स कमेंट्स के चक्रव्यूह में फंसा हुआ जबरदस्त हूँ, फिर लोगों से कहता हूँ कि क्योंकि मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं व्यस्त। Brilliant. Brilliant. Wow. सो आई विल रिक्वेस्ट माई सेल्फ एंड टू द होल वर्ल्ड कि टाइम निकालिए फॉर योर Yes. फ्रेंड्स, फॉर योर फैमिली, क्योंकि Brilliant. व्यस्त तो आदमी रहने वाला ही है। कुछ Fi- लोग इंक्लूडिंग मी, कुछ लोग इंक्लूडिंग मी कभी कभी तो इस चीज में व्यस्त रहते हैं, ये सोचने में व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं और करना क्या है। Yes. टेक्निकली दे आर डूइंग नथिंग, Yes. Yes. लेकिन दे आर बिजी इन थिंकिंग। सो ऐसा बिजनेस फिर किस काम का। Final thoughts, Rakesh. मतलब just a few lines of advice to people watching this show. Just couple of lines maybe, and then we call it a day. फाइनल लाइंस मेरे,
मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा कि whatever degree you are having, whether it is चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, एलएलबी, एक्चुअली कुछ भी हो, आप जो भी काम कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम उसमें से जरूर निकालना चाहिए जो काम आप करना चाहते हो उसके लिए, Yes. whether it is राइटिंग, सिंगिंग, वॉचिंग अलादीन और मिक्की माउस और डोरेमोन और सिंचैन। मैं तो अपने हाँ. कॉलेज डेज तक देखता था सिंचैन। Yes. कुछ नहीं, किसी को, लोगों को मजा आता है दूसरों को परेशान करने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई एक आधे दोस्त तो जरूर होंगे किसी के, उनको फोन करके बेकार का परेशान ही कर लो, कंसोल करने, लेकिन Yes. द मोटिव इज तो थोड़ी देर अपने आप को फ्री कर लो। Absolutely brilliant. जैसे मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, मुझे ये अच्छा यस लगता है यस। लोगों से बातें करना. So और मैं तो हमेशा आपसे सीखता ही हूँ। वी यूज टू, मतलब एवरीवन इन द ऑफिस यूज टू टॉक कि भाई उसके सारे बहुत सारे सवाल होते हैं। स्टिल आई रिमेम्बर दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स, दैट लोगों को चोट लगती है तो सब बोलते हैं नानी याद आ जाएगी। yes. नानी क्यों आएगी? मामा क्यों नहीं आएगा? पापा क्यों नहीं आएंगे? तो इसका एक लॉजिकल आंसर भी था कि अपने आपस में डिस्कस कर रहे थे शायद कार में हाँ. कि जब चोट लगती है तो माँ निकलता है, तो जब चोट लगती है तो माँ निकलता है, जो बहुत जोर से तकलीफ होगी ना तो माँ की माँ नानी याद आ जाएगी। Yes. अब सो चलो, वेरी नाइस. मैंने आपसे सीखा है कि सवाल पूछते रहो। मैं सवाल ही पूछता रहता हूँ. अब देखो, आज इतना अच्छा एक इंटरव्यू बन गया सवालों से. थैंक यू सो मच राकेश फॉर शेयरिंग योर व्यूज. आई थैंक यू। होप ऑडियंस को ये अच्छा लगे. और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि यूट्यूब बाबा को भी पता चले कि भी राकेश बंदा एक जोरदार है. ही इज नॉट जस्ट द कन्वेंशनल कंपनी सेक्रेटरी, इतना क्रिएटिव है, तो डेमोन्स्ट्रेट भी किया है. कभी आप आधा घंटा 1 घंटा इसके साथ बिताएंगे, आप रिफ्रेश हो जाएंगे. दैट आई कैन वाउच. एंड इट्स नॉट दैट कि ये सिर्फ शायरी या क्रिएटिव काम ही करते हैं. इसके जो इसका ब्रेड एंड बटर जॉब है, ही इज ऑल्सो वेरी गुड एट दैट. सो वर्थ इंटरेक्टिंग विथ यू. प्लेजर नोइंग यू राकेश. बाय बाय. थैंक थैंक्स अ यू। लॉट. थैंक यू। बाय. बाय।